हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम आनंद मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म में बात करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक आपका टॉपिक है उससे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, एनएमआर वगैरह आप यहाँ पे फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के टर्म में स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, देखो, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी वह हमारा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंटरेक्शन को। ठीक है, ठीक। द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक आर द मोस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक एनालिसिस। जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होता है वो आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टेक्निक है, जिसमें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, दिस मेथड्स हैव द मेजर एडवांटेज ओवर अदर केमिकल्स मेथड। जो बहुत सारे मेथड्स हैं हम ऑर्गेनिक एनालिसिस करने के लिए, ये पता करने के लिए कि दिया गया सब्सटेंस किस प्रकार का है, कौन सा है, कौन फंक्शनल ग्रुप है। जैसा कि आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ये सब पढ़ते हैं कि पता करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस दिया है। उसमें सबसे रिलायबल, सबसे कह सकते हैं हम लोग ज़्यादा यूज होने वाला आज के दौर में जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ये क्यों होता है उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड क्यों ज़्यादा हमारा यूज होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आर ईजियर एंड फास्टर देन मोस्ट केमिकल मेथड। जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होते हैं ये ईजी वे में हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट, जल्दी से जल्दी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैव गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का यूज करके हम दिए गए सैंपल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि दिया गया सैंपल क्या रहा होगा। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। इसमें बहुत ही कम अमाउंट में हमको चाहिए सैंपल, जिसका भी हमको पता लगाना है कि वो ऑर्गेनिक एनालिसिस करना है, उसका हमको सैंपल बहुत ही थोड़ा सा चाहिए रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आर नॉट डिस्ट्रक्टिव। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड कोई डिस्ट्रक्टिव मेथड नहीं है, मतलब कि सैंपल हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है, उसी सैंपल को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इसका ज़्यादा ही होता है। मतलब कोई भी सैंपल अगर हमको मिल गया, हम उस सैंपल का यूज करते हैं और उस सैंपल का यूज करते टाइम हम पता भी लगा सकते हैं कि वो सैंपल क्या है, कि वो किस प्रकार से है, और साथ ही साथ वह सैंपल हमारा फिर उसी प्रकार से हम इसको एंटायरली यूज भी कर सकते हैं दूसरे तरीकों में। मतलब ये कि दिस इज नॉट अ डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अगर हमको रिक्वायर्ड होगा एंटायर सैंपल का, इट कैन बी रिकवर्ड। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में मेनली कौन कौन से हमारा यहाँ पर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होता है। तो देखिए आप बात कर सकते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स इंक्लूड मेनली अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये सब हम जनरली यूज करते हैं कहाँ पर, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में, जिसमें एनएमआर ये आपको फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है। आप वहाँ पर फाइनल ईयर का वीडियो जब देखेंगे, जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रीजन। अभी आप अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड इनके बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से हमारे रेज या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। ठीक है, तो देखिए हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टर्म है उसमें कौन कौन से प्रकार से हमारा रेडिएशन यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो जनरली क्या क्या हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट हो सकते हैं, एक्सरे हो सकते हैं, इंफ्रारेड हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी हमारे माइक्रोवेव्स हो सकते हैं, रेडियो वेव्स, ये सब हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में यूज होते हैं। ठीक है, देर आर सम फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर विजिबल लाइट्स। ठीक है, जिसको हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सन से मिलता है, फ्रॉम सन, IR फ्रॉम हीट सोर्स से, माइक्रोवेव्स जो कि आप रडार में यूज होता है, एंड रेडियो वेव्स यूज्ड इन टू कैरियर रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स। तो ये सब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब आप कैरेक्टरिस्टिक तो जानते ही हो रेडियो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जैसे कि उसका वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, वेव नंबर्स क्या है, एनर्जी, ये सब आप जनरली जानते हैं। इनके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। हम बात अब नेक्स्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल। आखिर ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रेटिंग हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रिंसिपल।
तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में बात कर लें, किस पे वो फोकस करता है। द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मॉलिक्यूल इट एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स causing rotational vibration and electronic transition in the molecules। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक बेसिकली इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब हम किसी लाइट के बीम को, जिसको हम फोटॉन बोलते हैं, वो इंसिडेंट करते हैं किसी मॉलिक्यूल पे, तो वह मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, ठीक है, मतलब वो फोटॉन्स को, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, रोटेशनल वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है उस मॉलिक्यूल पे। बेसिकली यही प्रिंसिपल है और इसी से हम पता लगाते हैं कि वो मॉलिक्यूल किस फ्रिक्वेंसी का, ठीक है, या किस इंटेंसिटी का एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। तो हर मॉलिक्यूल अलग फ्रिक्वेंसी का इंटेंसिटी का एब्जॉर्ब करते हैं, उसी से हम पता लगा सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो सैंपल दिया गया था वो क्या था, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, जो कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन में जाएगा, जो एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल सैंपल, ठीक है, वो हमारा क्या होना चाहिए, क्वांटाइज होना चाहिए। दैट इज सर्टेन डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का मान, जैसे हम लोग जानते हैं ना एसिम्यूक फोटॉन के फॉर्म में आना चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, क्वांटाइज होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। A molecule absorb energy only when the frequency mu of the electromagnetic radiation match with the energy difference बिटवीन टू कंटाइंस एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल। वो जो मॉलिक्यूल है वो उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उस फ्रिक्वेंसी का जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो मैच करना चाहिए किसके बीच में, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटाइज एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल के जो एनर्जी लेवल होगा, उस एनर्जी लेवल के टू क्वांटाइज फॉर्म होंगे, उनके डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू की फ्रिक्वेंसी को वह एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि समझ लेते हैं यहाँ पर कि, जैसे कि यहाँ पर समझ लेते हैं कि इफ E1 इज द एनर्जी ऑफ लोअर लेवल एंड E2 इज द एनर्जी ऑफ हायर लेवल, द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन दोनों का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। दैट इज E2 माइनस E1, वो हमारा डिफरेंस क्या हमने मान लिया डेल्टा E हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि E2 माइनस E1 दैट इज डेल्टा E, चेंज इन एनर्जी है, डिफरेंस होता है, ठीक है, इक्वल टू एच न्यू, या डेल्टा E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो इस बात पे यहाँ पर फोकस करना चाहिए वो कितनी प्रकार का एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब करेगा वह मॉलिक्यूल, उस प्रकार की एनर्जी का फ्रिक्वेंसी का एब्जॉर्ब करेगा जो वह मॉलिक्यूल हायर लेवल एनर्जी लेवल में, और लोअर एनर्जी लेवल की जो डिफरेंस आएगा उसी को वह एब्जॉर्ब करेगा। यह प्रिंसिपल है किसका, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का। क्लियर हुआ इतना। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कि वह जो भी लाइट हो, जो भी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करने के बाद मिली है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद मिली, कोई सैंपल होगा, वो सैंपल से हम उसको पास कराए होंगे लाइट को, उसके बाद वो हमका मिला होगा, ठीक है। देन व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप लिखिएगा इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। It is the based on that the substance can absorb energy from certain wavelength of electromagnetic radiation। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इट इज यूज्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज बेस्ड ऑन, यह बेस किस पे है, इट इज बेस्ड ऑन दैट द सब्सटेंस कैन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सर्टेन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर हम किसी सब्सटेंस पे, किसी सैंपल पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो वह सैंपल कोई सर्टेन वेवलेंथ के एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा। तो हमको ये पता कर लेंगे कि किस प्रकार का सैंपल कितने वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। हम इसी से पता लगा लेते हैं कि वह ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमें समझ सकते हैं कि द एब्जॉर्प्शन इज डिटरमाइंड इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यह एक डिवाइस होता है, उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, किसके टर्म में? या तो वेवलेंथ के द्वारा टर्म बता सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी, या फिर एनर्जी के टर्म में। ठीक है, इट कंसिस्ट अ लाइट, इसमें क्या क्या होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सिस्टम में? इट कंसिस्ट अ लाइट सोर्स, इसमें हम एक लाइट सोर्स लिए रहते हैं, प्रिज्म, सैंपल, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। ये पूरे टर्म हमारे यूज होते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। कैसे होते हैं इसको बाय ग्राफ हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लाइट सोर्स है, इसको हमने स्लिट कर लगा दिया है ताकि लाइट के कुछ रेस ऐसे पास हो, ताकि इधर से लाइट न जाए। यहाँ पर हमने प्रिज्म लगाया है, एक सैंपल लिया है, डिटेक्टर जो कि डिटेक्ट करेगा किस प्रकार की फ्रिक्वेंसी आ रही है या वेवलेंथ क्या है उनका, और यहाँ पर रिकॉर्डर। ठीक है, कि क्या कौन सा ग्राफ बन रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, तो प्रिज्म कैन सेलेक्ट द डिजायर वेवलेंथ। अब ये प्रिज्म क्या है, जो हमारा यहाँ पर लाइट आ रही है उससे हम डिजायर वेवलेंथ का हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कि किस प्रकार की लाइट हम लोग पास कराएं, और सैंपल से पास कराएंगे। अब सैंपल से पास कराने के बाद वह कुछ हमारा एब्जॉर्ब करेगी सैंपल, तो वही हम पता कर लेंगे यहाँ पर डिटेक्टर से कि किस प्रकार का एनर्जी वो वेवलेंथ हुआ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्ब की है। ठीक है, द प्रिज्म कैन सेलेक्ट द डिजायर वेवलेंथ विच आर द पास थ्रू द सैंपल and a detector measure the intensity of transmitted radiation that passes through the sample। ठीक है, यहाँ से हमारा भाई ये लाइट ऑफ सोर्स है, तो यहाँ से बहुत सारी वेवलेंथ की एनर्जी हमारी की निकलती रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रिज्म उसको यहाँ पर एनालिसिस करेगा कि किस प्रकार का हमारा वेवलेंथ का जा रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, उसको हम पास करेंगे सैंपल से। सैंपल से जब ये पास होगा तो डिटेक्टर इसको बता देगा, मेजर करेगा कि किस प्रकार की इंटेंसिटी यहाँ से ट्रांसमिट हुई है या किस प्रकार के रेडिएशन है वो यहाँ से ट्रांसमिट हुई है सैंपल से। ठीक है, और उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये पूरा टेक्निक में हम लोग यूज करते हैं, ये पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप कि प्रिंसिपल समझ में आया होगा। प्रिंसिपल हमारा एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड कर रहा है, जो टेक्निक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वो इस बात पे डिपेंड करता है। उसमें लाइट सोर्स होता है, प्रिज्म होता है, सैंपल हम उसमें डालते हैं, तो सैंपल के बाद डिटेक्ट कर लेते हैं कि किस इंटेंसिटी का रेडिएशन यहाँ पर ट्रांसमिट किया है, और फिर हम बता सकते हैं कि कौन सा ये सैंपल किस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का रहा होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स लॉ। तो आई होप कि अब यहाँ इसके बाद हम लोग लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पे बीएससी का पूरा हैंड रिटेन नोट्स मिलता रहेगा, साथ ही साथ आप नोट्स यहाँ पर बनाते चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, गॉड।